नमस्कार बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट रिसेवल। चलिए बच्चों, पहले मैं आपको बेटा हालांकि ये चैप्टर न्यूमेरिकल चैप्टर है, लेकिन मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि आखिर क्या है। जब तक आपको बेस समझ में नहीं आएगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये चैप्टर इतना मुश्किल लगेगा आपको बच्चों कि आप इसको छोड़ दोगे। तो पहले मैंने आपको हिंदी में लिखने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। वो इंग्लिश तो बहुत जटिल है इसकी। देखिए मैंने आपको लिख दिया है, हिंदी में लिख दिया है ताकि आप उसको घर जाके 5 बार पढ़ लेना। देखिए कहता है मैनेजमेंट ऑफ रिसेवल्स, मतलब रिसेवल का मतलब होता है डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं सर जी? डेटर वह व्यक्ति होते हैं जिनको हम उधार माल बेचते हैं। देखिए रिसेवल का मतलब होता है कस्टमर। कस्टमर मतलब जिनको हम उधार माल बेचते हैं। हम कस्टमर के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। कस्टमर के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में कि जब हम किसी व्यक्ति को उधार माल बेचेंगे तो कितने दिन का हम उधार दें ताकि हमें पैसा आसानी से मिल जाए। 15 दिन का उधार दें, 1 महीने का उधार दें, 60 दिन का उधार दें, 90 दिन का उधार दें, 4 महीने का उधार दें, तो वो हम मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है। कह रहा है कस्टमर को कितने दिन के लिए उधार दें, यही बताया है। यही कहता है मैनेजमेंट ऑफ रिसेवल। ठीक है, कस्टमर को हम उधार सामान बेचें तो हमारी सेल इंक्रीज हो जाती है। अगर आप केवल नगद माल बेच रहे हो तो जिस पर पैसा को जेब में होगा वो ही माल लेगा आपसे। अगर आप नगद ही बेच रहे हो, उधारी बेच रहे हो, तो नगद जिसके पैसा होगा वो तो लेगा ही लेगा। लेकिन आप माल उधार बेच रहे हो तो उससे क्या होगा सर जी? आपकी सेल बढ़ जाएगी। क्या उससे आपकी सेल बढ़ जाएगी। देखो मुझे लिखा है मैंने, देखो मैंने बच्चों सिर्फ बेसिक कंसेप्ट लिखने की कोशिश की है। मतलब मेरा ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में। मेरा मेन कॉन्सेप्ट है ताकि आपको दिक्कत नहीं आए समझने में। देखिए कस्टमर को हम उधार सामान बेचे तो हमारी सेल इंक्रीज हो जाती है। अगर हम कस्टमर को उधार माल बेचेंगे तो हमारी सेल क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। ठीक है, कहता है एक दुकानदार, कहता है एक शॉपकीपर है जो केवल नगद सामान बेचता है, तो जिस कस्टमर के पास कैश होगा वही सामान खरीदेगा उससे। एक शॉपकीपर है जो केवल नगद सामान बेचता है, तो जिस कस्टमर के पास कैश होगा वही सामान खरीदेगा उस दुकानदार से। बात समझ में आ रही है? पैसा नहीं है तो कहां से खरीदोगे? तो उसकी सेल क्या होगी? कम होगी। लेकिन एक ऐसा शॉपकीपर है जो नगद भी बेचता है और उधारी भी बेचता है, तो फिर उससे क्या होगा सर? उसकी सेल बढ़ जाएगी। देखो मैंने लिख दिया मैंने, ताकि आप अपने माइंड में जो चीज लिख लेते हो अपने कॉपी पे, सर जी वो बेसिक कंसेप्ट बन जाते हैं और आपको उसी कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन करना होता है बच्चों। चाचा तो मैं इसको इंग्लिश में लिख देता है तो आपकी हालत खराब हो जाती। तो देखिए एक दुकानदार देखो, एक दूसरा शॉपकीपर है, एक दूसरा दुकानदार है। दुकानदार मतलब शॉपकीपर। एक दूसरा शॉपकीपर है, वो कहता है नगद भी सामान लो और उधार भी सामान लो। वो कहता है नगद भी ले जाओ और उधार भी ले जाओ। उधार बेचने वाला शॉपकीपर थोड़ा रिस्क लेता है। क्यों सर जी? पैसा डूबने के चांस रहते हैं। मैंने माल बेच दिया और उससे कह दिया कि भैया वो बोला आया, कह दीजिए 1 महीने बाद दूंगा, और 1 महीने के बाद भाग गया, अपना कमरा खाली करके भाग गया। क्या करोगे आप? तो वही कह रहा है उधार बेचने वाला शॉपकीपर थोड़ा रिस्क लेता है। तो यहां ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहां पर वे वाले कस्टमर भी आएंगे, वो वाले कस्टमर भी आएंगे जो नगद खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोग स्कूटर बाइक नहीं खरीद सकते, लेकिन वो किस्तों पर खरीद सकते हैं। किस्तों का मतलब उधारी से है, धीरे धीरे पैसा देना। जैसे अगर आपको
स्विफ्ट गाड़ी खरीदनी है, आपके पास 50,000 रुपये है, तो आप तो कभी गाड़ी खरीद नहीं पाओगे। फिर आप क्या करते हो, जाओ शोरूम पे जाओ, 50,000 जमा कर जाओ और बाकी गाड़ी से आप उठा के जाओ। इसका मतलब वो गाड़ी क्या दे रहे हैं, सर जी उधार दे रहे हैं, किस्तों पे दे रहे हैं। आप किस्त देते रहो आराम आराम से, वही कहानी है यहां पर। देखिए, जब हम कस्टमर को उधार माल बेचते हैं तो कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी, मतलब माल को खरीदने की क्या हो जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। सेलर को ज्यादा सामान बेचने का मौका मिल जाता है। जब आप माल दुकान पर उधार बेचोगे तो फिर क्या होगा, आपकी दुकान पे लोगों के खरीदने वाले आपके पास बहुत आ जाएंगे और सेलर को क्या होगा, माल को उधार बेचने की क्या हो जाएगी, क्षमता बढ़ जाएगी। देखो ये क्या है, जब हम कस्टमर को उधार माल बेचते हैं तो कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी मतलब खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है। बाइंग मतलब खरीदना, कैपेसिटी मतलब क्षमता, बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। सेलर को ज्यादा सामान बेचने का मौका मिल जाता है और सेलर को क्या होता है, ज्यादा माल बेचने का मौका मिल जाता है। जब सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। जब हमारी सेल बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा सर जी, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सेल बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाएगा, प्रॉफिट। तो भी इंक्रीज प्रॉफिट को के लालच में सेल पैसा डूबने का, रिस्क उठाने का तैयार हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब सेल बढ़ेगी तो भी प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। वो इंक्रीज प्रॉफिट के लालच में सेलर पैसा डुबाने का, रिस्क उठाने को तैयार हो जाता है। ये रिस्क इसलिए उठाता है क्योंकि उसे पता है कि सारा पैसा नहीं डूबता। उसको पता होता है कि सारे कस्टमर पैसा लेकर नहीं भाग जाते। सही में आ रही है, उसको पता होता है किसको, दुकानदार को, कि 100 में एक व्यक्ति भागता है, तो उससे हमारी सेल तो बढ़ेगी। जब ज्यादा सेल होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये कंसेप्ट है इसका। आगे देखिए, यदि लॉस कम बढ़ता है, हाँ, अगर डूबने वाली परसेंटेज नई जो इनकम जनरेट हुई है उससे कम है तो हमें ये ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, अगर मेरी इनकम माल को उधार बेचने से 1 लाख रुपए की इनकम होती है, जैसे मैंने 50 लाख रुपए का माल बेच दिया और 50 लाख के माल बेचने मेरी इनकम हो गई 1 लाख रुपए, और मेरा 30,000 रुपए का 1 लाख पैसे लेकर भाग गया, तो क्या हुआ सर जी, मेरी 70,000 रुपए की, मेरी क्या हुआ 70,000 रुपए की सर जी मेरी इनकम बढ़ गई। 70,000 रुपए की मेरी क्या बढ़ गई, इनकम। तो वही लिखा मैंने, अगर डूबने वाली परसेंटेज नई जो इनकम जनरेट हुई है, नई इनकम मतलब 1 लाख रुपए, और डूबना और जनरेट हुई है उस परसेंटेज से कम है, उस परसेंटेज से मतलब डूबने वाली परसेंटेज से कम है, तो हमें ये ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब हमारी कहने का मतलब है, इनकम जो जनरेट हुई है वो अगर डूबने वाली परसेंटेज से ज्यादा है, ये उससे ज्यादा हो, तो हमें ये ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए। यहां पे बेटा ज्यादा आएगा। चलिए, यदि लॉस कम बढ़ता है और इनकम ज्यादा बढ़ती है तो वो काम करने में हमें हर्ज नहीं है। यदि लॉस कम बढ़ता है और इनकम ज्यादा बढ़ती है तो हमें वो काम करने में हर्ज नहीं है, वो हमें काम कर लेना चाहिए। क्यों, इनकम ज्यादा है और लॉस कम है, तो कर लो काम, क्या दिक्कत है। दो उधार बांट दो। यहां पर जो चैप्टर करेंगे तो हम यही चेक करेंगे कि हम कितने दिन की क्रेडिट पॉलिसी रखने पर कितने का नुकसान होने की संभावना है, और हमें उतने दिन की क्रेडिट पॉलिसी ऑफर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमको ये मेन कहानी है। यहां पर आपको क्या चेक करना है, ये मेन कहानी है। यहां पर जो हम चैप्टर करेंगे तो हम यही चेक करेंगे कि हम कितने दिन की क्रेडिट पॉलिसी रखने पर कितने का नुकसान होने की संभावना है, और हमें उतने दिन की क्रेडिट पॉलिसी ऑफर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमें वो ऑफर देना चाहिए 90 दिन की। हम कह रहे हैं कि 90 दिन का माल उधार भेज दो, तो हमें ये चेक करना है कि हमें ये काम करें या ना करें, 90 दिन की का उधार दें या ना दें, बस ये देखना है। तो यही हमारा क्वेश्चन होगा। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। कंप्यूटर महाशय
कंप्यूटर महाशय प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपकी स्क्रीन पर आ चुका सर जी। लो जी लो, आ गया स्क्रीन पर। पढ़िए, मैं अपनी पीडीएफ फाइलें पढ़ता हूं जो बच्चों मैंने आपको भेज दिया है। कल नोट्स ले जाना, कल बच्चों नोट्स ले जाना। मैं बच्चों अपनी पीडीएफ फाइल खोल लूं? हाँ जी खोल लो। फाइनल ईयर लो जी, खुल गई। 1 मिनट लगती है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों। पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। राजीव जैन एंड कंपनी इज ए मेकिंग ए सेल्स ऑफ रुपीज 16 लाख। राजीव जैन कंपनी है, वो 16 लाख रुपए की सेल कर रही है। एंड एक्सटेंडेड क्रेडिट ऑफ 90 डेज टू इट्स कस्टमर, और वो 90 दिन का उधार दे रही है। एक राजीव जैन नाम की कंपनी है, ये लिखा हुआ है, और वो 16 लाख रुपए की सेल कर रही है। कब? जब वो 90 दिन का उधार दे रही है। कह रहा है However, in order to overcome the financial difficulties, उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पैसे की फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ रही है। अब वो पॉलिसी को थोड़ा चेंज करना चाह रही है कि बहुत ज्यादा उधार बांट रहे हैं, 90 दिन का उधार दे रहे हैं, तो उससे पैसे की दिक्कत आ रही है। तो कह रहा है इट इज कंसिडरिंग टू चेंज द क्रेडिट पॉलिसी, वो पॉलिसी को चेंज करना चाहते हैं। तो उसके पास 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन। आपको कितने ऑप्शन दे दिए? 5। तो वो पूछता है कि ऐसा चेंज करें या ना करें। तो देखो, द प्रपोज टर्म ऑफ द क्रेडिट एंड एक्सपेंडेड सेल्स आर गिवन हियर अंडर। कह रहा है पॉलिसी 1 90 दिन से घट करके कितने दिन में दे रही है पॉलिसी? 75 डेज। तो सेल कितनी दे जाएगी? 15 लाख, क्योंकि आप दिन घटा रहे हो तो सेल भी कम हो जाएगी। अगर आप 60 डेज का उधार दोगे तो सेल 14.5 लाख की रह जाएगी। अगर आप 45 दिन का उधार दोगे तो सेल और घट जाएगी, और 30 दिन का उधार दोगे सेल और घट जाएगी, और 15 दिन का उधार दोगे तो सेल सर जी और घट जाएगी। तो कहता है द फर्म हैज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 80%। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर जी? 80% है सेल की। एंड फिक्स कॉस्ट ऑफ भी 1 लाख रुपए। फिक्स कॉस्ट कितनी बच्चों? 1 लाख रुपए की है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल COST है बच्चों, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, COST है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? 15% है। इवेल्युएट डिफरेंट प्रपोज पॉलिसी एंड विच पॉलिसी शुड बी एडॉप्टेड। तो कह रहा है इवेल्युएट डिफरेंट प्रपोज पॉलिसी। आपको इवेल्युएट करके बताओगे, आपको क्या करना है सर जी? पॉलिसी को इवेल्युएट करोगे। कह रहा है विच पॉलिसी शुड बी एडॉप्टेड, क्या ये पॉलिसी एडॉप्ट करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो कौन सी पॉलिसी एडॉप्ट करनी चाहिए, ये पूछ रहा है वो आपसे। तो यहां पर ठीक कर लो बच्चों, COST है ये स्पेलिंग, ठीक है बच्चों। चलिए अब सर जी आंसर करेंगे। सर जी आंसर करेंगे। मैं पानी पी लूं? हाँ जी पी लो, प्यास बहुत तेज लग रही है मेरे को। अब लाइनें खींचो, अब लाइनें खींचो। चलिए चलिए उतार लो। चलिए अब मैं यहां पर देख रहा हूं, मेरे पास इस टाइम
नोट्स नहीं है तो मैं अभी आपको यहां देख रहा हूं अपनी पीडीएफ फाइल पे, मोबाइल में दे रखी है। चलिए मैं मोबाइल को यहां रख देता हूं, तो लिखिए, पढ़िए, क्रेडिट पॉलिसी लिखो, क्रेडिट लाइनें खींच लो बच्चों आप, मैं आराम से लिख रहा हूं, अब लाइनें खींच लो। क्रेडिट पॉलिसी कितने की है? सब सर जी 90 डेज दे रहे हैं, वर्तमान में कितना दे रहे हैं? 90 डेज का उधार दे रहे हैं। सर जी कितने का उधार दे रहे हैं? 90 डेज का। और आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, अल्टरनेटिव दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में 75 डेज, 75 डेज, उसके बाद 60 डेज, 45 डेज, 30 डेज, और 15 डेज। चलिए ठीक है बच्चों, ये कहानी है। अब आगे देखिए, मतलब अभी हम 90 दिन का दे रहे हैं, तो हमें बताना है कि हमें कितने दिन का उधार देना चाहिए ताकि हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो। क्योंकि वो कह रहे हैं कि 90 दिन में हमको बहुत दिक्कत आ रही है, 90 दिन के बाद पैसा मिलता है, तो सर जी पैसे की दिक्कत आ रही है, हमारा पैसा फंस जाता है, तो हम वो निकाल रहे हैं। तो देखिए लाइन खींच दो आप। चलिए अब आप देखते हैं सेल। आप सेल कर रहे हो? हाँ जी कर रहे हैं सेल। लिखो ए। कितने कर रहे हैं सेल? सर जी 16 लाख की कर रहे हैं। सर जी 16 लाख की कर रहे हैं। आप आराम से उतार लो बच्चों, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अगली सेल कितने की है? अगली सेल कितने की है? 15 लाख रुपए की है। अगली सेल कितने की बच्चों? सर जी 15 लाख रुपए की है। 14,50,000 रुपए की है। 14,50,000 रुपए की है। 14,25,000 रुपए की है। सब नोट्स में लिखा है, मुश्किल नहीं है, बस सेल को उतारना है बस। और अगली सेल कितने की सर जी? 13.5 लाख रुपए की है। सर जी 13.5 लाख रुपए की है बच्चों, और ये 13 लाख रुपए की रह गई। अगर 15 दिन का उधार दोगे तो सेल हमारी 13 लाख की रह जाएगी, ये कह रहा है ये बच्चों, ठीक है। हाँ जी सर जी। अब देखो आगे, इसको बंद कर दो। ये बक्से बना लो, क्योंकि हमने उसको ए पॉइंट डाल दिया है, हमने उसको ए पॉइंट डाल दिया है। हाँ जी सर जी बिल्कुल डाल दिया है। अब आगे देखो, अगला पॉइंट देखिए। अब हमें टोटल कॉस्ट निकाल लो, तो टोटल कॉस्ट में दो चीज आएंगी, दो चीज आएंगी। देखो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, और एक है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। कितनी कह रहा है बेटा? बेटा वो क्वेश्चन में कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट कितनी कह रहा है? कह रहा है 80% काय की? सेल्स की। वेरिएबल कॉस्ट काय की होती है बेटा? सर जी सेल्स की होती है। हमेशा क्वेश्चन में कहे या ना कहे, तो क्या है मैं लिख देता हूं 80% ऑफ सेल्स, ठीक है।
और फिक्स कॉस्ट, सर जी फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट। अब 80% निकालो बेटा, 80% निकाल लो मेरे बच्चों, निकालो। देखिए सेल का 80%, 12,80,000 कितना आएगा? 1280। ये 12,80,000 आ गया सर जी, 1280 आ गया। और फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है? 1,00,000। फिक्स कॉस्ट तो सर जी, फिक्स का मतलब होता है फिक्स, चाहे सेल का माल उधार 30 डेज पे 90 पे दो, चाहे 75 डेज पे बेचो, चाहे 60 डेज पे देखो, लेकिन वो तो फिक्स ही है सर जी। किराया तो हमें देना ही देना है, बिजली का बिल जाने जाना है, सब बाद में सैलरी देनी देनी है, उस पर क्या फर्क पड़ता है, चाहे जो मर्जी करो, लेकिन आपकी फिक्स कॉस्ट सर जी यही आएगी। सर जी फिक्स कॉस्ट तो आपकी सर जी यही आनी है, किसी भी दशा में चेंज नहीं होगी। इसका मतलब बच्चों ये है, आपको सर जी फिक्स कॉस्ट तो समझ में आई गई होगी। मैंने एक काम वाली रख रखी है, उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, आप कैसे माल बेच रहे हो कैसे नहीं बेच रहे हो। तो काम वाली को दी जाने वाली सैलरी क्या है? सर जी फिक्स कॉस्ट है। चलिए हो गया बच्चों। अब ये इसकी से हम निकाली 80% निकाली। अब 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, तो 12 लाख रुपए आएगा। सर जी कॉस्ट कितनी आएगी? सर जी 12 लाख रुपए आएगी कॉस्ट। 14,50,000 का 80%, 11,60,000, 11,60,000, ठीक है। 14,25 का 80%, 11,40। अब तुम थ्योरी को भूल जाओ, वो तो मैंने आपको बस एक आपका माइंड मेकअप किया था, वो थ्योरी पेपर में नहीं आएगी बच्चों। 10,80,000 वो तो तुम्हारे को कहानी सुनानी थी, क्योंकि आपको इतनी कहानी याद नहीं रहेगी, इसलिए आपको मैंने लिखा दी थी। आप देखो कि हम आपके बारे में कितना सोचते हैं और आप हमारे बारे में कितना सोचते होगे। ये तो हमको बच्चों बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन हम तो बेटे अपना धर्म निभा रहे हैं, हम तो बेटे अपना धर्म निभा रहे हैं। एक टीचर का धर्म होता है बच्चों को पढ़ाना, हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं बेटे, हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे बच्चे। हमें नहीं पता कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हो, हम तो बस अपना धर्म निभा रहे हैं। मैं लास्ट में आपको अपना टाइम भी बता दूंगा कि इस टाइम क्या बज रहा है, और आपको हम जगह पड़े हैं आपकी जिंदगी को बनाने के चक्कर में, और आप अपने मास्टर के बारे में कैसी कैसी बातें करते होगे सब पता है मेरे को। मुझे पता है, मैं टीचर रह चुका हूं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन कॉमर्स जैन स्कूल। सर एक मास्टर जान फूक देता है बच्चे को पढ़ाने के लिए। अब ये थोड़ी लिखी है, पहले लिखी, फिर टाइप कराई, उसके बाद पीडीएफ बनाई, फिर उसका पीपीटी बनाई, जब जाके पढ़ाया। देखिए अब आप, और उसके बाद आप मास्टर के बारे में क्या क्या सोचते हो। सर सब पता है मेरे को, सर सब पता है गुरुजी आपको। हाँ जी, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट आ गई सर जी, बी आ गया। चलिए अब टोटल करते हैं बच्चों हम। सर जी हम टोटल करते हैं, 12 और 1 13,80,000, 13,80,000, 13,80, 12 और 1 13 लाख, 12 लाख और 13 लाख, 11 और 1 12,60,000,
12,60,000, 11 और 1 12,40,000, 10 और 1 11,80,000, और 10 और 1 11,40,000। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ये आ गया मेरी सजी टोटल कॉस्ट आ गई। सर जी ये मेरी टोटल कॉस्ट आ गई। ये अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, सेल्स में से, इस सेल्स में से टोटल कॉस्ट लेस कर दूंगा तो सर जी मेरा क्या आ जाएगा, सर जी मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, सर जी मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 16 लाख में से सर जी 16 लाख में से सर जी 13,80,000 लेस कर दो तो 2,20,000 रुपए, या तो इससे नहीं कंट्रीब्यूशन नहीं प्रॉफिट आ जाएगा। कंडीशन कब आता है, जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हो। यहां तो दोनों कॉस्ट घटा दी, वेरिएबल कॉस्ट भी घटा दी और फिक्स कॉस्ट भी, दोनों जोड़ करके लेस कर दी तो फिर क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो लिखिए प्रॉफिट, लिखो मेरे बच्चे प्रॉफिट, लिखो मेरे बच्चे प्रॉफिट ए माइनस बी, ए माइनस बी। कैसे लेस करेंगे सर जी, 16 लाख में से लेस कर दिए 1380 तो कितना आया, 220 आया। चलिए थोड़ा ऊपर कर लो बेटो, हाँ जी कर लो। 15 में से घटाए 13 लाख, कितना आएगा सर जी, 2 लाख, 2 लाख 15 में से, और 14,50 में से, 14,50 में से 12,60 लेस कर दो, 1,90,000, 1,90,000 रुपए। ठीक है बच्चों, 14,25 में से 25 में से 12,40, 1,85,000, 1,85,000। आप देखते हो एक एक चीज हम चुन चुन के लिख रहे हैं ताकि आपको बेटे क्वेश्चन उतारने में दिक्कत नहीं आए। 1,70,000 रुपए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 13 लाख में से लेस कर दो, में से लेस कर दो 11,40, 1,60,000। चलिए चलिए सर जी ये प्रॉफिट आ गया। अब मैं आगे चलता हूं, अभी ये तो कॉमन सेंस, सर जी कॉमन सेंस की बात है। सर जी आपने इसमें नया क्या सिखाया, सर जी हमें पता है सेल में से टोटल कॉस्ट लेस कर दो प्रॉफिट आएगा। सर जी आपने कोई नया चीज तो बताई नहीं। हाँ बताएंगे बच्चों, सर अभी वो चीज आने वाली है? एसी बंद कर रखा है, पंखे बंद कर रखे हैं। सर जी क्यों कर रखे हैं? सर जी वो फिर इनकी आवाजें आती हैं माइक में, इसलिए बंद कर रखा है तेरे लिए, तेरे को आवाज में, कान में आवाज ना आए, पंखा ही बंद कर रखा है। समझ में आ रही है? और फिर भी आप अपने मास्टर के बारे में प्यारी प्यारी बातें बोलते हो। सब पता है? चलिए सब पता है तुम्हारे गुरुजी को बच्चों। लिखिए डेटर्स एज कॉस्ट, डेटर्स पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा सर जी, डेटर्स निकालने पड़ेंगे एट कॉस्ट में। सर जी मुझे डेटर्स एट कॉस्ट में निकालने पड़ेंगे। ठीक है, प्रॉफिट आ गया, डेटर एट कॉस्ट निकालना पड़ेगा। चलिए इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट। सर जी इसका फॉर्मूला क्या है, लिखो टोटल कॉस्ट। क्यों निकाल रहे हैं सर जी, बताएंगे, सब बताएंगे मेरे बच्चे। टोटल कॉस्ट अपॉन में डेज कितने हैं यहां पर क्वेश्चन में, 360 डेज इनटू कितने का दे रहे हैं हम,
उधार डेज अलाउ कितने कर रहे हैं, इनटू डेज अलाउंस, डे अलाउ। सर जी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 1380, ये 13,80,000 रुपये एक साल की आ रही है, 1380 एक साल की आ रही है। कब की आ रही है सर जी, ये सर जी एक साल की आ रही है, 1380 अपॉन में 360। क्यों भाग दे रहे हैं, एक दिन की सेल आ गई और कितने दिन पर उधार दे रहे हैं, 90 डेज का। सर जी 90 डेज का उधार दे रहे हैं, ये मतलब है इसका। समझ में आ रही बच्चों, हाँ जी सर अब आया समझ में। फिर 13 लाख हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बताएंगे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताएंगे। 360 का भाग दे दोगे तो एक दिन की आ जाएगी, कितने दिन का उधार दे रहे हो, इससे कितने दिन का उधार दे रहे हो, देखो क्वेश्चन में 75 डेज का, 75 डेज। फिर ऐसे यहां निकालो, ऐसे यहां 12,60,000, 12,60,000 अपॉन में 360 इंटू में 60 डेज, इंटू में 60 डेज। चलिए समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, हाँ जी सब समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद 12,40,000 इंटू 45 दिन का उधार दे रहे हो अपॉन में 360, ऐसे यहां जगह निकाल लो, कितना 1180, 1180 क्या है, टोटल कॉस्ट है, इंटू 30 अपॉन में 360, 360, ऐसे 1140, 1140 इंटू कितने दिन का उधार दे रहे हैं, कितने दिन का उधार दे रहे हैं, 15 डेज का, 15 डेज का उधार दे रहे हैं अपॉन में 360। बस इसे सॉल्व कर लो बच्चों, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा 3,45,000। सर जी ये आएगा 3,45,000, ये आएगा। फिर इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व कर लो, 13 लाख इंटू 75 अपॉन में 360, ये आएगा 2,70,833, 2,70,833। अगला देखो, अगला देखिए, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो मेरे प्यारे बच्चों। 1,55, 1,55,000 रुपये। आगे देखिए 98,333, ऐसी 1140, 11,40,000 इंटू 15 डिवाइड 360, 47,500। चलिए ये आ गया बेटा, जरा देखिए बेटा बच्चों, ये आ गया, सब हो गया, हाँ जी सर जी हो गया। अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, एक बात बताओ, इसका मतलब बताओ क्या है सर जी, इसका मतलब क्या है बताओ। मतलब अगर आप 90 दिन का उधार दोगे, अगर आप 90 दिन का उधार दोगे तो 3,45,000 रुपए आपके फंस जाएंगे 90 दिन के उधार के लिए। अगर आप 75 दिन का उधार दोगे तो इतना पैसा फंस जाएगा मार्केट में, 60 दिन का उधार दोगे तो इतना पैसा फंस जाएगा, 45 दिन का दोगे तो इतना 1,55। एज सून एज
अब मेरे को बताओ, क्या ये पैसा फ्री में मिल जाएगा? आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है, कोई दे देगा आपको? सभी बैंक से उधार लेना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आपके 3,45,000 रुपए फंस गए, तो बैंक से आप क्या करोगे? पैसे की व्यवस्था करोगे, कोई फ्री में तो देगा नहीं। तो इसका मतलब है बैंक आपसे क्या लेगा? ब्याज लेगा। तो बैंक को कितना ब्याज दोगे, जरा ये निकालो बेटा। तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग डेटर्स निकालिए। इसके बाद निकालो बेटा कि कितना ब्याज दोगे इतने पैसे पर। तो लिखो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कराओगे, फाइनेंसिंग डेटर्स, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग डेटर्स कितने परसेंट? इसका मतलब है ये क्या निकल गया आ जाएगा आपका? सर जी ई निकल, इसे हम बोल देंगे ई। इसको नाम दे दिया मैंने 15%। काय का? 15% ऑफ डेटर्स, 15% ऑफ डेटर्स। इसका 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 लिखो 3,45,000 रुपए का 15% निकालोगे। 15% ऑफ क्या है? क्या है? डेटर्स एस कॉस्ट। 15% ऑफ डेटर्स मतलब 3,45,000 रुपए अगर आप बैंक से लोन लोगे तो 15% पे कितना हो गया? 51,750 रुपए बैंक वालों को दोगे। बैंक वालों को कितना दोगे? सर जी 51,750 रुपए देंगे। 2,70,833 का 15% तो हमारा 40,625, 40,625 रुपए किसे दोगे? बैंक को। 2,10,000 का 15% 31,500 दोगे। 31,500 दोगे। अगर बैंक से 1,55,000 रुपए लोगे उधार तो 15% से तो बैंक को दोगे 23,250। 98,333 रुपए लोगे 15% से तो कितना दोगे? 14,750। 14,750 रुपए फंस जाएंगे। और 47,500 रुपए लोगे बैंक से 15% से तो 7,125 रुपए। ये मतलब है इसका। ठीक है बच्चों, यहां देखिए बच्चों, ये बैंक को कॉस्ट का मतलब होता है ब्याज। कॉस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? ब्याज होता है। कॉस्ट का मतलब बच्चों क्या होता है? ब्याज। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट। अब हम क्या निकालेंगे सर जी? सर जी हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे। सर जी हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे। नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे सर जी? बताते हैं बच्चों। सर जी नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों? हमने प्रॉफिट निकाला था, ये वाला प्रॉफिट निकाला था, ये वाला प्रॉफिट निकाला था बच्चों। और हमने इसका नाम क्या दिया था? इसको C माइनस ई कर दो। C माइनस ई, ये C है। C क्या है ये? C में से क्या? A में से B लेस कर दिया तो E आ गया। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? C में से जो C आया उसमें से क्या कर दोगे? लेस। C माइनस E नहीं आया सही में। अबे जो हमारा प्रॉफिट आया था उसमें से क्या करोगे? उसमें से जो बैंक को जो ब्याज दिया वो लेस कर दो। तो प्रॉफिट कितना आया था? 220 में से लेस कर दो 51,750। 51,750 तो यह आया 1,68,250। यह आया प्रॉफिट।
ये आया, क्योंकि ब्याज भी तो दोगे। हमें नेट प्रॉफिट कब आता है? जब सारे खर्चे घटाएंगे, क्योंकि 2,20,000 में से अभी हमने बैंक से लोन लोगे उसको ब्याज नहीं दोगे। 90 दिन के लिए पैसा फंसेगा मार्केट के अंदर, तो उसको पैसा कहां से आएगा? तो बैंक से लोन लेंगे। बैंक से क्या लेंगे? लोन। तो बैंक वालों को क्या देंगे? ब्याज देंगे। ऐसे यहां देखो कितना प्रॉफिट कमाया सर जी? 2 लाख का कमाया। 2 लाख में हमने कितनी ब्याज दी? हमने कितनी ब्याज दी सर जी? 40,625 की। 1,59,375। अगर देखो अगला प्रॉफिट देखो, 1,90,000 आया, माइनस 31,500, 1,58,500। एक 58,500। अब क्या आया प्रॉफिट? 1,85। 1,85 में 10 को तो 23,750। 1,85 में से 23,250 10 कर दो। 1,61 750। मैं बच्चों इसलिए हट जाता हूं ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना आए। बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सब हम आपके बारे में सोच रहे हैं बेटा। अब कितना आया प्रॉफिट? 1,70। 1,70 में कितना ब्याज दे दिया? 14,750 का ब्याज दे दिया गुरुजी। 1,55 250 ये आ गया। लास्ट ऑप्शन है बस। उसके बाद देखिए 1,60 का प्रॉफिट आया। 1,60 का प्रॉफिट आया। अब इसमें तो हमने बैंक वालों को कितनी ब्याज दे दी? अरे जरूर थी ना बैंक से लोगे? अरे अपने भाई से ले लो, पड़ोसी से ले लो, लेकिन ब्याज तो दोगे। कोई फ्री में नहीं देगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप बिजनेस कर रहे हो तो भाई रिश्तेदार सब पराये हो जाते हैं। वो कहते हो भैया तुम पैसा कमाओगे तो हम क्यों देंगे आपको, हम क्यों देंगे। चलिए हो गया बच्चों? हाँ जी सर हो गया। अब एक बात बताओ, हम सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां कमा रहे हैं? बहुत ध्यान से। रैंक। इसको दोगे 1 रैंक, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट आप इसी पे कमा रहे हो, क्योंकि 90 दिन का उधार दे रहे हो। क्योंकि कितने दिन का उधार दे रहे हो? 90 डेज का। तो प्रॉफिट किस पे ज्यादा कमा रहे हो? इसे दोगे रैंक 1। फिर कहां दोगे? फिर अगला प्रॉफिट कहां आएगा? 61 दिन का। इसे रैंक 2 दे दो सर जी। उसके बाद यहां पर बेटा एक बात बता, थोड़ा सोचने वाली बात है बेटा। एक बात बता, मुझे खुद सोच के बता, दिमाग तो तेरे पास है ही है। तू 45 दिन का उधार दे रहा है, तो तेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 1,61,750। 1,61,750 हो रहा है प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? अगर तू 75 दिन का उधार देगा तो 1,59 का होगा। नहीं आई समझ? तो तू ये बता कितने दिन का उधार देगा? कितने दिन का उधार देगा? 45 दिन पर तेरे को ये प्रॉफिट हो रहा है, तो तू रैंक 2 यहां पे जाएगा ना। कोई पागल है आदमी है कि जी 75 दिन का उधार मिलेगा तो मुझे प्रॉफिट ये होगा। मैं क्यों 75 दिन का दूंगा उधार? अगर मैं 75 दिन का बैंक से लोन लूंगा और प्रॉफिट कितना होगा? 1,59,375। जब मुझे 45 दिन का उधार दे रहा हूं तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है? क्या मैं वापस जाऊंगा? मैं तो आगे बढ़ूंगा। क्यों? रैंक 2 दे दिया। अगर मैं यहां पर अगर रैंक 3 दूंगा, रैंक 3 में यहां नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 75 दिन का उधार रख से इतनी वाला प्रॉफिट हो रहा है, और यहां 45 दिन का दे रहा हूं तो मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं पीछे नहीं जाऊंगा। पीछे जाने का तो मतलब नहीं बनता। आगे जाऊंगा तो यहां पर रैंक इसे नहीं दूंगा। अब अगला देखो 1,55 कितने दिन का? सर जी 30 दिन का। 30 दिन का मैं मगर बैंक से उधार लूं तो मेरे प्रॉफिट कितना हो जाएगा? सर जी 1,55,250 का। 1,55 30 दिन का ले लो, 1 प्रॉफिट होगा। तो रैंक 3 और
15 दिन रुपया तो कितना दूंगा, 1,52,875, रैंक 4। सर जी मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, सर जी मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, यहां लिख लो, यहां लिख लो बच्चों, सॉल्यूशन सॉल्यूशन 9। ठीक है बच्चों, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को 3 बार बैठ के बच्चों करना। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा। अब मैं क्या कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका डिसीजन क्या होगा, आपका डिसीजन क्या होगा बताइए बच्चों, आपका डिसीजन क्या होगा। आपका डिसीजन होगा कि आप कितने दिन का, आप 45 दिन का, आप 45 दिन उधार पे माल बेचो तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 1,61,50 का। और 30 दिन का माल पे बेचोगे तो ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, ज्यादा फर्क 90 में और 1,61 में और 1,61 से 50 में ज्यादा फर्क नहीं है। तो क्यों पागल दिए इतना प्रॉफिट, कितने डिफरेंस आ रहा है तो देखिए, 1,61 250 माइनस 1,61 50, सिर्फ 6500 रुपये का प्रॉफिट है। लेकिन दिन का कितने का फर्क पड़ गया, 45 दिन का फर्क पड़ गया। तो आप पागल काले कुत्ते ने काट लिया कि 6500 रुपये ज्यादा कमाने के लिए मैं 90 दिन का उधार दूंगा, 90 दिन मेरा पैसा फंसा रहेगा, 90 दिन के बाद मैं इंतजार करता रहूंगा। तो एक काम करो, 45 दिन पे उधार दे दो तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,61,750। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। हाँ जी, कंप्यूटर महाशय प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये आ गया बच्चों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैं अपनी स्क्रीन पर ले लूं क्योंकि मुझे बार बार मुंह मोड़ना पड़ेगा। हाँ जी सर ले लो, हाँ जी सर ले लो, ले लिया। चलिए कहता है एक्सपर्ट कंपनी लिमिटेड करेंटली प्रोवाइड 30 डेज ऑफ क्रेडिट टू इट्स कस्टमर। बेटा मैं पानी पी लूं, बेटा मैं पानी पी लूं बच्चों, मुझे प्यास बहुत तेज लग रही है, मेरा गला पूरी तरह से बच्चों सूख चुका है। बच्चों पूरी जान निकल जाती है ये क्वेश्चन कराने में, आपके लिए तो बहुत आसान लगता होगा। पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं, मजा आ जाएगा सारे क्वेश्चंस में। इतने 9 क्वेश्चन बढ़िया। लेकिन एग्जाम के लिए मैं सिर्फ 2-3 क्वेश्चन बता दूंगा, बस वो कल्याण ढंग से लेंगे, मैं सब करा दूंगा, आप टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेने का। कह रहा है एक्सपर्ट कंपनी लिमिटेड करेंटली प्रोवाइड 30 डेज ऑफ क्रेडिट टू ए कस्टमर। मतलब जो एक्सपर्ट वाले हैं वो अभी ग्राहकों को 36 दिन का उधार दे रहे हैं, 36 डेज का टू इस कस्टमर। द फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। मतलब फर्म को अगर पैसा उधार चाहिए तो 10% में मिल जाएगा मार्केट से। कहता है द रेशियो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 80%। 0.80 का मतलब क्या होता है, 80%। मैंने आपसे कहा था वेरिएबल कॉस्ट हमेशा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा हो तो काहे नहीं मानते सेल्स की। अभी पीछे क्वेश्चन में नहीं दे रखा था तो हमने किसकी मानी थी, सेल्स की। ये बात हमने मार्जिनल कॉस्ट में भी बताई थी। ये बात बच्चों, यह बात हमने आपको मार्जिनल कॉस्ट में भी बताई थी। द कंपनी इज कंसिडरिंग टू एक्सटेंड द क्रेडिट पीरियड ऑफ टू 72 डेज। अब कंपनी क्या कर रही है, 36 दिन की बजाय 72 दिन का उधार देने का प्रस्ताव मतलब सोच रही है। अगर मैं 72 दिन का मैं दे दूंगा तो ये पॉलिसी मुझे एडॉप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखो, सच एक्सेशन टू लाइक टू पुश सेल्स ऑफ बाई 5 करोड़। और ऐसा करने से क्या होगा, सेल्स 5 करोड़ से बढ़ जाएगी। 36 करोड़ पर अगर माल बेचते तो सेल कितनी होती थी, 50। अगर मैं 72 दिन का माल उधार बेचूंगा तो मेरी सेल कितनी हो जाएगी, सीधी 55 करोड़ हो जाएगी।
कह रहा है द बैड डेट्स, लेकिन बैड डेट्स कितने हो जाएंगे सर जी? 8% पैसा डूब जाएगा। मैंने आपसे बताया थोड़ी में आपको हिंदी में समझाया था, उस टाइम तो तुम सोच रहे हो कि गुरुजी हिंदी में पढ़ा रहे हैं हिंदी में लिखा रहे हैं। अब मेरा नजर यहां थी। हाँ, तुम में से कोई बच्चा अंग्रेज का बच्चा होगा, अरे गुरुजी हिंदी में बता रहे, हिंदी तो हमें आती नहीं, हम तो अंग्रेज के बच्चे हैं, सीधा ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हमने अंग्रेजी सीखी सर, हम हिंदी में आप कैसे करें? अब आ गया सर में, इसलिए मेरी नजर यहां थी, इसलिए हिंदी में करवा रहा था मैं तेरे को। पढ़िए हार्वर्ड वाले बच्चों, द बेडेस्ट प्रोपोर्शन ऑन एडिशनल सेल्स वुड बी 8%, मतलब 8% पैसा डूब जाएगा अगर आप और एडिशनल सेल करोगे तो 5 करोड़ की सेल पर। ये कह रहा है द कंपनी इज अंडर 40% टैक्स ब्रैकेट, सरकार को क्या देना? 40% टैक्स देना मोदी जी को। शुड द क्रेडिट पीरियड टू बी एक्सटेंडेड, तो पूछ रहा है क्या क्रेडिट पीरियड बढ़ा देना चाहिए? आपसे ये पूछ रहा है। आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चंस? हाँ जी समझ में आ गया। हमारे तो कुछ भी नहीं आता सर जी समझ में। चलिए नहीं आता तो कोई बात नहीं है, सब आ जाएगा जब राई जंगी पढ़ाएंगे तो। चलिए आप जा सकते हो, मैं आपको बार बार लेता रहूंगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चंस चलिए, लिखिए। ये आ गया, ये आपका आंसर के चालू हो गया बच्चों। चलिए लिखिए सॉल्यूशन 5। सॉल्यूशन लिख दो पूरा। फाइव, कैसे मिटाएगा ये? अब समझ में आया, पूरा लिख दिया। चलिए ठीक है बच्चों, देखिए सेल्स लिखिए। सेल्स कितनी हो रही बच्चों? ये यहां लिख दो रुपीज इन करोड़, यहां लिख लो रुपीज इन करोड़। न बनना बिंदियां लगाते लगाते पगला जाओगे। क्या हो जाओगे? पगला जाओगे। लिखिए सेल्स, लिखो बच्चों सेल्स लिखिए। सेल्स कितनी हो रही है? 50 लाख की सेल हो रही है। 50 लाख की सेल हो रही है, सॉरी 50 करोड़ की। अब प्रस्ताव में कितनी हो जाएगी? इंक्रीमेंटल कितना हो जाएगा? 3 कॉलम खींचना आप, 1 2 3। प्रपोज सेल कितनी हो गई सर जी? 5 करोड़ की बढ़ जाएगी तो सर जी 55 करोड़ की सेल हो जाएगी। ठीक है बच्चों? हाँ जी सब सही है। ये आ गया 55 करोड़ की सेल आ गई। ठीक है बच्चों? अब कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट लेस वेरिएबल कॉस्ट काय की कितनी परसेंट है? 80% ऑफ सेल्स। 80% ऑफ सेल्स। 80% सेल कितनी हो गई सर जी? 40, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 40 लाख और 55 लाख, 55 करोड़ की कितनी हो गई? 80%, 44 करोड़। 44 करोड़। ठीक है, ये आ गया।
अगर मैं सेल्स में से मेरे बच्चों वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दूंगा तो सर जी मेरा क्या आ जाएगा, सर जी मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सर जी मेरा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 10 करोड़ आ गया। ग्यारह करोड़ कंट्रीब्यूशन मतलब जस्ट लाइक एज ए प्रॉफिट। यहां पर क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं दे रखी है तो मेरा ये क्या बन गया, सर ये मेरा प्रॉफिट बन गया। एक तरह का मेरा क्या बन गया सर जी, एक तरह का प्रॉफिट बन गया। आप प्रॉफिट मानो सर जी, लिख दो। सर लिख दो, लिख दिया सर जी। क्यों सर जी, यहां फिक्स कॉस्ट नहीं दे रखी। हाँ जी सर, मैं आपकी बेटा भावना को सब समझता हूं। लिखो लेस बैड डेट्स, पैसा डूब जाएगा। एडिशनल सेल करोगे तो क्या करोगे, एडिशनल सेल करोगे, बैड डेट्स ऑन एडिशनल सेल्स, बैड डेट्स ऑन एडिशनल सेल्स। कितना, 80%, सॉरी 8%। तो हमारी एडिशनल सेल कितनी हुई थी सर जी, 5 करोड़ की। अरे 5 करोड़ की सेल हुई है ना, तो देखो 8% ऑफ 5 करोड़, 8 पंडे 40 लाख रुपए डूब जाएगा। 40 लाख रुपए डूब जाएगा अगर मैं 5 करोड़ की एक्स्ट्रा सेल करूंगा तो। अगर मैं एक्स्ट्रा सेल करूंगा तो मेरा 40 लाख रुपए डूब जाएगा, ये मतलब है इसका। ये पॉइंट है ये। चलिए ये आ गया तो निकाल लो। 10 लाख रुपए मेरा ये आ गया। 10 लाख और 10 लाख 60,000। 10 लाख ये आ गया और 10 लाख 60,000 रुपये आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी सर जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही है। अब सरकार को क्या दोगे सर, ये क्या बोलते हैं सर जी, ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स करते हैं बोलते हैं। सर जी आपने तो ये बात बहुत बार कराया है। सर जी आप नया कुछ भी नहीं करा रहे हैं सर जी, वही पुरानी बात आ रही है। हाँ जी वही आवाज आ रही है, प्रॉफिट बिफोर। सर जी पुरानी बातें करवा रहे हो आप। सर ऐसा ही है रिवीजन, बस तेरा रिवीजन करवा रहा है। क्या करवा रहा है, आपका रिवीजन करवा रहा है बेटे। लैक्स सरकार को क्या दोगे सर जी, हम सरकार को टैक्स देंगे, मोदी जी को टैक्स। कितना दोगे सर जी, क्वेश्चन में कह रहा है एट दी रेट 40%, तो कितना हो गया, 4 रुपए। और 10,60,000 का कितना आ गया, 10,60,000 कितना आ गया, 10,60,000 का 40% कितना आ गया, 4 करोड़ 24 लाख। 4 करोड़ 24 लाख लेस कर दो, 6 करोड़ 36 लाख। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया और ये सर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। 6 करोड़ और 6 करोड़ 36 लाख। अब बताओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। कुछ समझ में आ रही बात? हाँ जी, कुछ बात तो हल्की हल्की बन रही है। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कैपिटल बस्ती में, बोटिंग वाला कॉन्सेप्ट करवाया था, बोट वाला। हाँ सर वो है इंक्रीमेंटल। देखो ये आ गया इंक्रीमेंटल। कितना प्रॉफिट, ऐसा करने से कितना प्रॉफिट फालतू हुआ सर। पहले तो हम कितना कमा रहे थे, 6 लाख करोड़। पहले कितना कमा रहे थे, अगर मैं सेल कितनी कर रहा था, 50 करोड़ की, और सेल मैंने बढ़ा दी 72 दिन के उधार पर, तो सेल कितनी हो गई, 55 करोड़। तो कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ सर जी, 6 करोड़ 36 लाख। मतलब 5 करोड़ की सेल करने पर मुझे कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो रहा है सर जी, 36 लाख रुपए का प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो रहा है। नहीं आया समझ में? हाँ सर जी अब आया बात समझ में आ रही है। लिखिए
आगे देखो, ये बात अभी यहां तक बंद कर दो, ये बंद कर दो, ठीक है। चलिए अब लिखो डेटर्स, लिखो डेटर्स 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 एट कॉस्ट ऑफ सेल्स, डेटर्स एट कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी जो पीछे कराया था हमारे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 40 और 44, क्योंकि यहां फेस कॉस्ट नहीं है, अगर फेस कॉस्ट होती तो वो भी ऐड कर देते 40 करोड़, और यहां कितनी आई थी चेक कर लो सही, 44 करोड़, सही 44 करोड़ आई है। 44 करोड़ ये आई है सर जी, डेटा एस कॉस्ट आई है। हम क्रेडिट पीरियड कितने का दे रहे हैं सर जी, दोबारा मैं लिख देता हूं, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऊपर लिख रखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा सर। हाँ फिर तो बनता है मेरी बात, हम क्रेडिट पीरियड कितना दे रहे हैं सर जी, हम जो क्रेडिट पीरियड बांट रहे हैं, हम जी सर जी क्रेडिट पीरियड जो बांट रहे हैं, लिख लो क्रेडिट पीरियड, पीरियड सर जी 36 डेज का, 36 डेज का, और ये 72 डेज का, सेकंड पॉलिसी में 72 डेज का, ठीक है बच्चों। हाँ जी बिल्कुल सही है सर जी। देखो एवरेज इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, एवरेज 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 AVERAG एवरेज इन्वेस्टमेंट मेंट इन डेटर्स, मतलब डेटर्स में कितना पैसा फंसा हुआ है मुझे ये निकालना है, या डेटर्स एट कॉस्ट, या डेटर्स एट कॉस्ट। मैंने जो बताया था अभी फॉर्मूला दिखाया था, टोटल कॉस्ट अपॉन में 360 डेज इंटू डेज अलाउंस, लिख लो बेटा, लिखो टोटल कॉस्ट, ये दोबारा लिखा रहा हूं मैं, इंटू 360 डेज जो दे रखे क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा तो 360 डेज मान लेते हैं जहां दे रखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और डेज अलाउड, डे अलाउंस, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 40 इंटू 36 अपॉन में 360 ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखो बच्चों, तो ये आएंगे 4 करोड़, कितने आएंगे सर जी, ये 4 करोड़ आएंगे। ऐसे ही यहां पे करो 44 लाख ये वाले डेटर्स में कैसा 360 इंटू 72 इक्वल टू कितने आएंगे सर जी, ये आएंगे 8.8, मतलब ये वर्किंग कैपिटल हो गई, ये पैसा मार्केट से उधार लेना पड़ेगा। भाई साहब हम कॉस्ट का लेते हैं, सेल का कभी उधार नहीं लेते, तो हमारा पैसा 40 करोड़ है, 360 दिन के लिए है, 36 दिन का हम पैसे कितने लेंगे मार्केट से 36 दिन के लिए, क्योंकि हम उधार कितने दे रहे हैं 36 दिन के लिए। ऐसे ही 44 करोड़ 360 दिन के लिए उधार कितने मिले 72, कितना आएगा 8.8। चलिए अब बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं, कॉस्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, लिखो
कॉस्ट, कितनी कॉस्ट आएगी, मतलब कितना ब्याज देना पड़ेगा मेरे को, कॉस्ट ऑफ एडिशनल, कॉस्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स एट द रेट 10%। तो 4 करोड़ का 10% कितना हो गया, 4 करोड़ का, सर जी करके दिखा दूं, 4 करोड़ उधार लेंगे 10% से 10/100 कितना आ गया, 40 लाख रुपए ब्याज देनी पड़ेगी। ऐसे ही यहां पर मार्केट से मैं लोन कितना लूंगा, 8 करोड़ 80 लाख का 10% ब्याज पे लूंगा, कितना ब्याज देना पड़ेगा, 0.88। ये आ गया। अब देखो कितना एक्स्ट्रा दिया भाई, पहले हम कितना ले रहे थे, 36 दिन का उधार ले रहे थे, तो बैंक वालों को कितना दे रहे थे, 40,000 लाख का ब्याज दे रहे थे। अब कितना दे रहे हैं, 88 लाख का। जब मैंने पीरियड बढ़ा दिया, बेहतर डेस कर दिया, तो उधार कितना लूंगा बैंक से, 8 करोड़, तो बैंक को ब्याज कितना दूंगा, तो कितना फालतू दूंगा ब्याज, 0.40। सर जी 48 लाख का ब्याज दूंगा। यहां देखो ये आ गया, 48 लाख का मुझे क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। अब बताओ क्या मैं एक काम करूं, अरे बताओ बच्चों, मेरा नेट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना हो रहा था, 36 का, लेकिन सरकार को ब्याज कितना जा रहा है, 48 लाख का ब्याज आ रहा है। तो इसका मतलब है मेरा लॉस हो जाएगा। मेरा क्या हो जाएगा सर जी, मेरा लॉस हो जाएगा, मेरा 12 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा अगर मैं ऐसा काम करता हूं। अगर मैं 36 दिन से एकदम 72 दिन का उधार दूंगा तो 12 लाख रुपए का नेट लॉस हो जाएगा। अब बताओ, तुम मुझे खुद बता दो बेटा कि क्या ऐसा काम करोगे, बेटा तुम मुझे अपने दिल से बता दो, क्या तुम ऐसा काम करोगे। सर जी हम बिल्कुल नहीं करेंगे, सर जी हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आपको ये चीज और लिखनी पड़ेगी, अपना डिसीजन भी लिखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को घर जाकर के बैठ करके 2 बार करना, जब जाके समझ में आएगा। समझ में आ रही है तो लिखो, सिंस देयर वुड बी नेट लॉस, सिंस देयर would be, since there would be net loss रुपीज 12 लाख, रुपीज 12 लाख, ये 12 लाख रुपए आ गया। ये क्या आ गया, 12 लाख रुपए आ गए। द क्रेडिट पीरियड शुड नॉट बी एक्सटेंडेड, हैंस या कॉमा लगा देते सिर्फ, हैंस द क्रेडिट पीरियड should not be extended, not be extended मतलब क्रेडिट पीरियड को नहीं बढ़ाना चाहिए। आपको बेटा यहीं पे ये कॉमा लगा देते, बस हैंस को हटा देते, बस सर जी क्वेश्चन खत्म हो गया। आप इन दोनों क्वेश्चन को
2 बार करिए। बच्चों ये 5 बज रहे हैं, ये मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं, मॉर्निंग के 5, और आपको पढ़ाया जा रहा है। आप विश्वास नहीं मानोगे। हाँ जी, लो जी लो, देख लो सर, देख लो, देख लो बच्चों, कितनी मेहनत की जाती है आपके लिए। समझ में आ रही है? चलिए, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। अब मैं गुड मॉर्निंग बोलूंगा मैं आपको मेरे बच्चों, क्योंकि 5 बज रहे हैं, 5:05 हो रहे हैं। तो मेरे बच्चों, आपको मैं अब तो गुड मॉर्निंग बोलूंगा। घर पर रहिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।